तुमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। होगी ना मेरा साथ? चची ने देख लिया ना, मैं पता ही है क्या करेंगे। बीवी हो मेरी। प्लीज मुझे मत रोको, मेरा जाना बहुत जरूरी है। शर्त पर ना तो रिश्ते बनते हैं और ना ही जिंदगी गुजरती है। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा एक ही भाई है, अम्मी और मैं तुम्हें उसे नहीं छूने देंगे। देखिए ड्रामा सीरियल सिला 20 जुलाई से पीर और मंगल रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह लगे। वो नॉर्मल ही है, आम बच्चों की तरह है, बस थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं बीमारी के हवाले से बात कर रही थी उसकी। बात सुनिए, उसे कोई बीमारी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो फिकरत? क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? भाई मैंने बहुत कोशिश की मगर वो लड़का राजी होने का नाम ही नहीं ले रहा। देखा तुमने, इन लोगों से ऐसा क्या कह दिया उसने जो इतना हंस रहे हैं? जाओ जाकर पूछो। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे क्या इससे हद है? क्यों पूछूं मैं? ऐसा लग रहा है तुम मुझसे जेलस हो रही हो। मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इसलिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो ना, और वो तुम्हें तंग कर रही थी तो मैंने दोस्ती के नाते तुम्हारी मदद की है। और वैसे भी तुम्हें पता है एम्प्लॉइज को तंग करना अच्छी बात नहीं। चलो सही किया तुमने फिर। इफी, एक लेमनेड बना के देना। शुक्रिया। सच में बहुत गर्मी है आज, ये पियो। हाँ सच में यहाँ तो बहुत ही गर्मी है। मैं सारा के पास जा रही हूँ। असगर, क्या ये स्टोर रूम में रखकर आ जाओगे? हाँ मैं रखकर आ जाता हूँ। मेरा पीछा कब छोड़ोगे और यहाँ का पता किसने बताया? ये छोड़ो कि मुझे तुम्हारा पता कैसे मालूम हुआ। मसला तो तब होगा जब वो हमें ढूंढ लेंगे अगर तुमने डिलीवरी नहीं की। बात सुनो मेरी, बस अब बहुत हो गया है और कोई डिलीवरी नहीं करूंगा। मैंने सुना तुमने? देखो असगर, बात ये कि अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो वो हमारा इतना बुरा हाल करेंगे कि हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे इस शहर में। यार मुझे कोई रिस्क लेने का शौक नहीं है, मगर मैं अपने बेटे की वजह से ये सारा रिस्क उठाने को तैयार हूँ। तुम भी सोचो इस बारे में। यार तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या बुरा हाल किया है उन्होंने मेरा? देखो बात सुनो, दोबारा अगर मुझे यहाँ पर नजर आए तो बहुत बुरा हाल होगा तुम्हारा, समझे? फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। जाओ अब निकलो यहाँ से। चलो मेरी जान, अब चलते हैं यहाँ से। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये रख देती हूँ, जायका तो था ही नहीं। लेकिन तुमने तो ये खाया ही नहीं। अरे कहाँ चला गया वो? किसी ने अगवा तो नहीं कर लिया? हाँ वो रहा। तुम लोग जा रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर और रुके तो शायद हम भी काम पर लग जाएंगे। अच्छी जगह है, मुबारक हो तुम्हें। मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। आज शाम मुलाकात होगी ना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बात? कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हें बताना है। ठीक है, शाम को मिलते हैं फिर। चलो ठीक है फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। देखें सर,
अलीजान आपका पुराना स्टूडेंट है, वो भला ऐसा क्यों करेगा? ठीक है, हम बात करते हैं उससे, फिर जानते हैं कि आखिर हुआ क्या है। मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता, देख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। जी आइए। अलीजान, बताओ इन्हें कि तुमने स्पीकर नहीं तोड़े। क्या हुआ था बेटा? मैंने ही तोड़े थे। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने वो नहीं तोड़े। मिस फरीदा, एक मिनट। स्पीकर तोड़ने की क्या वजह थी, बताओ। क्या नुकसान दे रहे थे वो तुम्हें? सर, दरअसल आयशा के हेडफोन्स नहीं मिल रहे थे और वो बेल के साउंड से डिस्टर्ब होती है, इसीलिए मैंने तोड़ दिए। मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझती थी एलिया, तुम तो बहुत तेज निकली। उस लड़की को तो शुक्र अदा करना चाहिए, वरना मैं तो उसके सर पर ग्लास तोड़ देती। लेकिन कैप्टन जैसा नायाब हीरा कोई ऐसे ही तो नहीं छोड़ देगा ना। तुम छोड़ रही हो वो अलग बात है। सारा, क्या कह रही हो तुम ये? तुम तो उसे बता ही नहीं रही। इस्तांबुल जाकर तुम मुझे हर रोज कॉल करोगे, है ना? हाँ, बिल्कुल करूँगा। शायद ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे मिलने वहीं पर आ जाऊं। बहुत अच्छा होगा। अरे सारा है ना वो तो। और उसके साथ एलिया भी है। वही है। अपने दोस्तों को बुलाओ ना यहाँ। क्यों बुलाना है? वो लोग शायद बिजी होंगे और मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। तुम एलिया की वजह से उन्हें नहीं बुला रहे, या मेरे होने से कोई मसला है? ये क्या कह रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ तो फिर ठीक है ना। सारा, हेलो, तुम तो काफी बेहतर लग रही हो। अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ, आमिर की वजह से। हेलो, हम पहले नहीं मिल सके। मैं जयरन। एलिया। मिलकर खुशी हुई। आमिर तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है। तुम्हारे बारे में भी। तो क्या अब तुम लोगों का मिलना होता है? कभी कभार मुलाकात हो जाती है। अरे बैठो ना तुम लोग। हमें तो अभी निकलना था ना। यानी तुम लोग बैठना चाहो तो बैठ जाओ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे? देखो ना, तुम्हारे दोस्त आए हैं। आमिर, क्या तुम इनके लिए एक कुर्सी लेकर आ जाओगे प्लीज? ठीक है, लेके आता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। एलिया, तुम यहाँ आकर मेरे पास बैठो ना। क्या पीना चाहोगे? नहीं, हम कुछ नहीं पियेंगे, थैंक यू। हम रेस्टोरेंट से ही आ रहे हैं, असगर के। कौन असगर? एक दोस्त है, कुछ ज्यादा ही अहम है। हमारे लिए तो वो दोस्त से भी बढ़कर है। तुम्हारी तबीयत अब काफी बेहतर हो गई है, मुबारक हो। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। आमिर ने मेरा बहुत साथ दिया है इस वक्त में। इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो फिर हम दोनों साथ इस्तांबुल जाया करेंगे। तुम मीरो से मिल लेना और मैं एलिया से। क्या तुम भी इस्तांबुल जा रही हो एलिया? हाँ बिल्कुल, अभी तक तो प्लान यही है। सारा, अब हमें चलना चाहिए यहाँ से, कुछ ज़रूरी काम करने हैं। हम मासरत चाहते हैं आपसे। जयरन, तुमसे मिलकर सच में बहुत खुशी हुई। मुझे भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बहुत खूबसूरत लड़की है एलिया। हम भी चलें क्या? नहीं, थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ। ठीक है।
आज काम शुरू कर दिया था मैंने। वहाँ एफी नाम का एक बंदा है, उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। बहुत कुछ सीखने को मिला उससे मुझे। ये तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ, आगे आगे और बताओ क्या हुआ। चलो बताओ। आज वहाँ पर एलिया भी आई थी। क्या कह रहे हो, अकेली आई थी क्या? नहीं दोस्त, सारा भी साथ थी। यार मैं कहाँ था उस वक्त, मुझे क्यों नहीं बताया? एक फोन ही कर देते। आगे तो सुनो। हाँ बताओ। आज मुझे ऐसा लगा कि एलिया जेलस हो रही है मुझसे। मैं खुद हैरान था ये देख के। ओह हाँ, उसके बाद? वो बहुत प्यारी लग रही थी। कैसे बताऊं, मुझे देखकर मुस्कुराना, थोड़ा शर्माई, उसके चेहरे पर एक अलग खुशी। अरे मेरा भाई पागल हो गया है। और फिर जाते हुए पता है क्या कहा? आज शाम में मुलाकात होगी। ओ मेरे खुदा, आज तो जश्न की रात है, चलो जश्न मनाओ। अरे क्या कर रहे हो, कोई सुन लेगा यार। अच्छा ठीक है, देखो अब वो सिर्फ तुम्हारे इजहार का इंतजार कर रही है। उसने तुम्हारी तरफ बॉल फेंक दी है, अब बस तुम्हारी बारी है एक अच्छा सा शॉट खेल के गोल करने की। लेकिन देखो असगर, खुदा के लिए तुम ये सब उस पर नहीं छोड़ देना। जाओ और खुद बोलो सीधा सीधा, मतलब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम्हें जो भी कहना है, मगर खुदा के लिए उस पर मत छोड़ना। अगर उस पर छोड़ा तो खेल खत्म। ठीक है, गए? पहले मैं कह दूंगा, लेकिन अगर मौजू उस तरफ गया तो। अरे यार देखो तो इसे अभी भी कह रहा है अगर मौजू उस तरफ गया। और क्या मौजू चाहिए तुम्हें? देखो वो खुलकर तुम्हें इस बात का इशारा दे चुकी है कि वो जेलस हो रही थी उन लड़कियों से। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया तुमसे कि शाम में बात करते हैं। आज बात करने का मकसद तो यही होगा। काम हो गया तुम्हारा। उससे छुपाने की क्या जरूरत है, जाके साफ साफ बता दो ना। तुमसे ज्यादा तो मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ उसके लिए। और मैंने उससे बेवकूफों की तरह ये कह दिया कि मुझे आज शाम तुमसे बात करनी है। अरे एलिया, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने बहुत अच्छा किया, बल्कि तुम्हें ये बात पहले ही कर देनी चाहिए थी। वो ये सब सुन के क्या कहेगा? कहना तो पड़ेगा ही कि मैं इस्तांबुल जाकर पढ़ना चाहती हूँ, और इस पर वो क्या कह सकता है? लेकिन मैं उसे कैसे बताऊंगी सारा? बताना तो पड़ेगा ही एलिया। फर्ज करो अगर तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, एक अपना ख्वाब पूरा करना, दूसरा असगर के साथ रहना, तो तुम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगी? तुम्हें दिल से सोचना होगा एलिया। सच बताओ, तुम इस्तांबुल जाना चाहती हो? हाँ जाहिर है जाना चाहती हूँ। मैंने कितने सालों से ये ख्वाब देखा है और इसको पूरा करने के लिए अपनी फैमिली के खिलाफ चली गई। तो फिर तुम्हें असगर को ये बात बतानी होगी। तो क्या यही वजह है कि तुम एलिया के पीछे इस्तांबुल जा रहे हो आमिर? अब इस बात का क्या ताल्लुक है? तुम बस अपने आप को परेशान कर रही हो। देखो आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई, बाल बनाए, मेकअप किया, सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझे खूबसूरत समझो। लेकिन तुमने तो नोटिस भी नहीं किया। मेरे जज्बात से मत खेलो आमिर। मेरे भाई तो मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें सीधा उसके मुंह पे जाके कहना है तुम्हें उससे मोहब्बत है। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट। ठीक है, एक बार भी ये मत सोचना कि ये हो पाएगा भी या नहीं, क्योंकि जरा सी भी हिचकिचाहट सारा गेम खराब कर सकती है। जाते बोल देना मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सीधा कह देना। अच्छा ठीक है, कह दूंगा मैं। अब मेरे रास्ते से हटोगी क्या? रुको यार बस एक मिनट, पूरी तरह तैयारी से भी नहीं जा रहे हो, हद है। ठीक है बस हो गया। ठीक है, कितना लगाओगे? नहला दिया तुमने। कसम से मेरा भाई लाखों में के बता नहीं सकता, दुल्हा लग रहा है। दूल्हा बनेगा भाई, दूल्हा। हाँ बिल्कुल दूल्हा जैसा लग रहा है। बासित क्या हो गया है? इसके सामने तो ख्याल कर लो थोड़ा। मैं तो बस मिसाल दे रहा हूँ, सही कह रहा हूँ ना सर? बिल्कुल सही। हाँ चलो ठीक है, बस मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है भाई, ख्याल रखना अपना। बोल देना। हाँ। चलो खुदा हाफिज। अरे मैं भी तो जा रहा हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। रुको जरा, दिखाओ इधर। मेरा भाई बिल्कुल हीरो लग रहा है। चलो गुड लक, खुदा हाफिज। कैप्टन रुको रुको, बात तो याद है ना? सीधा बोल देना है। ठीक है मेरे भाई। चलो खुदा हाफिज। उज़ैर बात सुनो।
क्या तुम्हें सारा की याद आ रही है? हाँ, उस कर्ली की याद आ रही है, बहुत याद आ रही है, मुझे याद आ रही है। हाँ तो चलो फिर कर्ली से मिलकर आता है। हाँ हाँ चले, मजा आएगा। शाबाश मेरे शेर, चलो कर्ली को तंग करके आते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। तैयार हो मूवी नाइट के लिए? हाँ तैयार हूँ। पिज्जा के बगैर मूवी अधूरी है, इसलिए मैं लेके आ गया। अरे यार, ड्रिंक लाना भूल गया। रखी होगी किचन में। ठीक है, देखता हूँ ये मैं यहाँ रखता हूँ। तुम फिल्म चूज करो, मैं फॉरेन ड्रिंक्स लेके आता हूँ। आ गया मैं। तुम अब तक एलिया को भूल नहीं पाए, ऐसा ही है ना आमिर? ये बात कहां से आ गई? हटाना भूल गया मैं इसे। वैसे भी मैं इसे ज्यादा यूज नहीं करता। तो क्या यही वजह है कि तुम एलिया के पीछे इस्तांबुल जा रहे हो आमिर? अब इस बात का क्या ताल्लुक है? तुम बस अपने आप को परेशान कर रही हो। देखो, आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तैयार हुई, बाल बनाए, मेकअप किया, सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझे खूबसूरत समझो। लेकिन तुमने तो नोटिस भी नहीं किया। मेरे जज्बात से मत खेलो आमिर। अगर वाकई एलिया को भूल चुके हो तो तुम्हें ये बात मुझे साबित करनी होगी। लेकिन कैसे? क्या करूं मैं? बताओ मुझे, मैं ये बात कैसे साबित करूं कि तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं? मेरा एलिया से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात है। ठीक है, तो फिर अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो और एलिया को भूल चुके हो तो फिर तुम इस्तांबुल नहीं जाओगे, यहीं रहोगे मेरे साथ। देखो वर्दा, ये है वो नया प्रोजेक्ट। ये है जो मैंने खरीदा है। उस जगह पर थोड़ा काम है, इसलिए वक्त लग रहा है। तुम देखकर बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कौन है जो इस वक्त दरवाजा पीट रहा है? कौन हो सकता है? आ रही हूँ। कौन है? अरे आप इस वक्त खैरियत तो है? कैसे खैरियत हो सकती है भला? आपकी जिंदगी तो सुकून में है ना? बुरा तो मेरे और मेरे बेटे के साथ हुआ है। मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं समझाती हूँ। चले, आपकी बेटी बीमार है, मुझे उसका बहुत अफसोस है, लेकिन उसकी इस बीमारी की वजह से नुकसान मेरे बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। एक मिनट, ये आप क्या कह रही हैं? अगर बच्ची नॉर्मल नहीं है तो स्कूल मत भेजें और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी ना करें, मेहरबानी होगी। ये आप कैसे बात कर रही हैं? होश में तो हैं? क्या हो गया आपको? किस तरह बात कर रही हैं आप हमसे? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी इन चालों में नहीं आऊंगी। अगर आपकी बच्ची की वजह से मेरे बेटे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो आप सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूंगी आप लोगों के साथ। अम्मी, एलिया, मैं 2 दिन में इस्तांबुल जा रही हूँ।
क्योंकि वहाँ 2 दिन बाद कंजर्वेटरी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसका नतीजा भी फ़ौरन ही आ जाएगा। अगर मैं पास हो गई तो मुझे मजबूरन इस्तांबुल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन असगर मैं वापस आऊँगी क्योंकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि मैं कहाँ रहूँगी। आपको हमारे घर आकर चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी बात है ना कि उसे समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल बच्चों के दरमियान उसकी जगह नहीं है। देखिए, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली, अब आप हद में रहें। ये बात करने का तरीका नहीं है। ठीक है, अब मुझे चलना होगा। ठीक है, जो भी दिल में है सब बता देना और वापस आकर जरूर बताना। हाँ ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, ख्याल रखना अपना। Dünyanın sorunu kimler doğruyu buldu? Ben haklıyım, sen haksız. Ne farkı var bu yolun? Kaç günümüz kaldı beraber? Gel benim ol, yıldızım ol. Yürüdüm bu çizgide. बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत बहुत शुक्रिया, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। हवा तेज है, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, ये जगह बहुत खूबसूरत है। समंदर की लहरों की आवाज़ें सुकून देती हैं ना। सही कहा, बहुत सुकून देती है। देखो अस्कर, टूटता हुआ सितारा पहली बार देखा मैंने। रुको, मुझे दुआ मांगने दो जल्दी से। हो गया। क्या लगता है इस तरह मांगी जाने वाली दुआ कबूल हो जाती होगी? टूटते हुए सितारे को देखकर मन्नत क्यों मांगते हैं जानती हो तुम? नहीं जानती। क्योंकि सितारा गायब होने से पहले उन लोगों की ख्वाहिश पूरी करता है जो आखिरी दफा उसकी रोशनी देखता है। यानी जो दुआ मांगी है मैंने वो जरूर पूरी होगी, ऐसा ही है ना? अच्छा, तुम वो सितारा देख रहे हो जो सबसे ज्यादा चमक रहा है? उसका नाम मालूम है? कहते हैं कि सबसे ज्यादा रोशन सितारा सीरियस होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा रोशन तुम हो एलिया। Bir hayal var içimde, kanatır yaramı düşününce. Hep mi son bulur? Umut yok mudur? Bir düşündüm एलिया, sevince çok mu zor olur? मैं तुमसे। मैं 2 दिन में इस्तांबुल जा रही हूँ। क्योंकि वहाँ 2 दिन बाद कंजर्वेटरी के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और उसका नतीजा भी फ़ौरन ही आ जाएगा। अगर मैं पास हो गई तो मुझे मजबूरन इस्तांबुल में ही रहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन असगर मैं वापस आऊँगी क्योंकि ये अभी तय नहीं हुआ है कि मैं कहाँ रहूँगी। सबसे पहले तो मुझे आयशा को इस बात पर राज़ी करना होगा। लासिम है ये भी। तुम कुछ कहोगे नहीं इस बारे में? यकीन है तुम कामयाब होगी।
आखिर ये क्या तरीका है? इस वक्त किसी के घर आना और ये सब कुछ कहना, क्या लगता है आपको ये सब मुनासिब है? अगर आयशा ने सुन लिया तो आपको अंदाजा भी है कि उस पर क्या गुजरेगी। आपको हमारे घर आकर चिल्लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छी बात है ना कि उसे समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल बच्चों के दरमियान उसकी जगह नहीं है। देखिए, मैंने आपकी बहुत बातें सुन ली, अब आप हद में रहें। ये बात करने का तरीका नहीं है। पहले लहजा दुरुस्त करें अपना। अगर अपनी बेटी का ध्यान रखा होता तो मुझे ये सब कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और वैसे भी मैं उस स्कूल को इतने डोनेशंस इसलिए नहीं देती कि मेरा बेटा आपकी बेटी के मसलों में उलझ जाए। आप मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकती। अगर आपका यही रवैया रहा तो ये मामला अदालत तक जा सकता है। बस बहुत हो गया। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो सिर्फ दुनिया को मुख्तलिफ नजरिए से देखती है। बस इतनी सी बात है, समझ क्यों नहीं आता? हो क्या गया है? पर्दा पुरसुकून हो जाओ, ये इस काबिल नहीं है। हाँ, ये वाकई इस काबिल नहीं है कि इन पर मैं अपना वक्त जाया करूं। लेकिन एक बात सुन लें आप मेरी। आयशा किसी के लिए कोई मसला नहीं है। मसला आप जैसे बेरहम लोग हैं। एक माँ होकर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगर अली जान ऐसा होता तो उसके साथ भी आपका रवैया ऐसा ही होता क्या? मैं दुआ करती हूँ कि मुझ जैसी आजमाइश किसी भी माँ पर ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस तरह की चीजें कितनी तकलीफ पहुँचाती हैं। आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकती क्योंकि आप मेरी जगह नहीं है, मगर आप एहसास तो कर सकती हैं ना। चलो तुम अंदर जाओ वर्दा, जाकर आयशा को देखो कि वो ठीक है या नहीं। ऐसा मत करो अपने साथ। मेरे ख्याल में वो सब भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। क्या सच्ची मोहब्बत का ये तकाजा नहीं होता? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का नया रुख तय करो। तो क्या अगर मैं इस्तांबुल चली गई तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर से मिट जाऊंगी? अली जान की अम्मी हमारे घर क्यों आई थी? जैसे हम अली जान को जानना चाहते हैं, वैसे ही वो भी हमारे बारे में जानना चाहती थी। ठीक है, समझ गई। हाँ, लेकिन अब आप ऑफिस क्यों नहीं जाते बाबा? क्यों, क्या आप बीमार हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं जो कुछ कर रही हूँ वो गलत है? क्या? ऐसे तुम सबको छोड़कर इस्तांबुल जा रही हूँ मैं, और ख़ास तौर पर आयशा को। देखो, जिंदगी तुम्हारी है, फैसला भी तुम्हारा है। मैं क्या कह सकता हूँ तुम्हें? लेकिन तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वो कह सकते हो मुझसे। क्या फर्क पड़ेगा उससे? तुम ऐसे अपना दिल हल्का कर सकते हो। तुमने और तुम्हारी सोच ने मिलकर जो फैसला कर लिया है, उसमें मेरा क्या कहा? तुम सोचते होगे कि मैं बहुत ही खुदगर्ज इंसान हूँ क्योंकि मैं इस जगह से मोहब्बत करती हूँ, मैंने कहा था। और ये भी कहा था कि आयशा मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसको छोड़कर इस्तांबुल जा रही हूँ। अम्मी और पापा भी शायद यही सोचते हैं। मैं उन लोगों के काबिल नहीं हूँ। ऐसा मत करो अपने साथ। मेरे ख्याल में वो सब भी यही चाहते हैं कि तुम खुश रहो। क्या सच्ची मोहब्बत का ये तकाजा नहीं होता? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी का नया रुख तय करो। तो क्या अगर मैं इस्तांबुल चली गई तो तुम्हारी जिंदगी की तस्वीर से मिट जाऊंगी? क्या तुम भूल जाओगे मुझे? देखो, किसी बच्चे से भी ज्यादा बुरी ड्राइंग बनाई है मैंने। हाँ, अगर तुम्हें ड्राइंग करनी नहीं आती तो खुद को अकेला भी मत बनाओ ना।
फिक्र मत करो तुम, आदत हो चुकी है। मुझे नहीं है ना मगर। अम्मी आयशा को छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकती, बाबा काम को छोड़कर मेरे साथ नहीं जा सकते। काश एग्जाम के दिन तुम मेरे साथ होते, मुझे बहुत हिम्मत मिलती तुम्हारे होने से। कम से कम तुम मुझे ये अजीब सी ड्राइंग्स बना के हंसा देते, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता। मैं भी यही चाहता था कि उस दिन तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं जानती हूँ। एलिया, वहां तुम जब भी गाना गाओ तो हमारे बारे में जरूर सोचना। तुम सबको याद किए बगैर मैं कुछ भी नहीं गा सकती हूँ। क्या सोने लगी हो बेटी? अभी तो नहीं, मेरा सोने का वक्त 10:09 का है। मैं पहले अपना बैग पैक करूंगी, अलार्म लगाऊंगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी कि मेरे सारे पेन सही जगह पर रखे हुए हैं या नहीं। तुम तो बहुत मसरूफ हो। अगर चाहो तो तुम्हारी मदद कर सकता हूँ मैं। नहीं, मैं अपना काम खुद करूँ तो मुझे इत्मीनान होगा। क्या मैं पानी का ग्लास यहाँ भर के रख दूं अगर तुम कहो तो? अली जान की अम्मी हमारे घर क्यों आई थी? जैसे हम अली जान को जानना चाहते हैं, वैसे ही वो भी हमारे बारे में जानना चाहती थी। ठीक है, समझ गई। हाँ, लेकिन अब आप ऑफिस क्यों नहीं जाते बाबा? ऐसा नहीं है बेटा, जाता हूँ काम पर, लेकिन पहले की तरह काम इतना ज्यादा नहीं रहा अब। क्यों, क्या आप बीमार हैं? अरे बेटा, तुम डॉक्टर एहरान साहब से तो मिली थी ना? अपने कानों से सुना था सब कुछ तुमने। किसी और के कानों से मैं सुन भी नहीं सकती। ये भी सही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं सेहतमंद हूँ, बस थोड़ा सा थक गया था। मुझे लगता है आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि कोई भी इंसान जब भी झूठ बोलता है तो ज्यादातर अपनी दाईं तरफ देखता है। आप भी वहीं देख रहे हैं।